अरे, स्वर योगी के जीवन में कभी कोई अनिष्ट नहीं आता, ये भगवान शिव कहते हैं। तो ये कैसे संभव है भाई? बशर्ते कि आप स्वर योगी होने चाहिए, स्वर के नियमों का पालन। तो ये जो आपका नासिका में जो श्वास चलता है उसको स्वर कहते हैं, ठीक है ना? लेकिन ये क्या है? ब्रीथ इज ए लैंग्वेज, ये एक भाषा है। पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, अरे हमारे हेमिस्फेयर में राइट लेफ्ट में क्या हो रहा है, हमारा सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में क्या हो रहा है, जो कुछ हो रही है वो सब इसका ये इंडिकेटर दिखाता है, ठीक है? तो ये स्वर क्या है? इट्स ए एयर कंडीशनिंग सिस्टम। दिन में अधिकतम दिन में अधिकतम चंद्र चले और रात में अधिकतम सूर्य चले, अधिकतम, ठीक है ना? चलिए, अब बात आती है कि जब मान लीजिए दिन में सूर्य स्वर हमारा लंबा चल गया, ठीक है ना? कभी एक दिन चल गया, फिर 2 दिन भी चल रहा है, 3 दिन भी चल रहा है, और रात को चंद्र चल रहा है। तो जब ज्यादा चलता है ना तो आप रुक जाइए थोड़ा सा। अब स्वर योग आपको एक इंडिकेटर दे रहा है कि आपके आगे कुछ प्रॉब्लम आनी है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए, स्वर को बदल दीजिए। करना क्या, यही तो करना है। कोई भी बीमारी, कोई भी वायरल इन्फेक्शन भी आया था, उसको भी 2 से 12 दिन लगते हैं, तुरंत नहीं लगता है, ठीक है ना? तो आपको अपने स्वर बदलेंगे, पहले तो आपका सबसे पहले स्वर बदलेगा, हर स्थिति में स्वर बदलेगा, हर स्थिति में स्वर बदलेगा। आप फ्राइड की पूरी किताब पढ़ लो तो आपको ऐसा लगेगा इस पृथ्वी के ऊपर ऐसा भी कोई आदमी आया था क्या? कितने भय के प्रकार वगैरह सबके ऊपर इतना लिखा है, इतना लिखा है, कल्पना ही नहीं कर सकते। लेकिन वो फ्राइड हमारी तरह ही भयभीत होता था, हमारी तरह ही डरता था, हमारी तरह भी उसको इंसोम्निया होता था, निद्रा दोष होता था, सब होते थे। वो ऋषि नहीं था हमारा। हमारा ऋषि मुनि जब सिकंदर आया ना कि तेरे को हम ले जाते, तो मेरे को क्या ले जाएगा, ले जा गर्दन काट करके, है ना? क्या फर्क, नैनम छेदंती शस्त्राणी, मैं तो अजर अमर आत्मा, मैं तो अनंत का पथिक हूं, है ना? तो ये होता है उसको सिद्ध करने का। तो स्वर ज्ञान है, स्वर आपको पहले इंडिकेटर देता है, ठीक है ना? तो मैं आपको एक उसके श्लोक नंबर से थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि ये जो हमारा 82 से जो 85 श्लोक है, अभी आपको स्क्रीन मिल जाएगा थोड़ी देर में। 82 से 85 श्लोक है। तो ये कहते हैं, देखिए सबसे पहला काम तो क्या करना है, अच्छी तरह थोड़ा समझ लीजिए, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं लाना है। मैं 4 बजे उठता हूँ, 3 बजे, अभी सब चीजों को बंद कर लीजिए, बिल्कुल बच्चे बन जाइए, स्टूडेंट बन जाइए, ठीक है ना? अपने दिमाग को नहीं लगाना है। हमें तो सूर्योदय के अनुसार महीने में 2-3 दिन ऐसे रखो, कम से कम आप प्रतिपदा के रख लीजिए। 2 प्रतिपदा आती है ना, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा। उन 2-3 दिन के अंदर अपने स्वर को सेट कर लो, इतना तो कम से कम हम करें। ऐसा अगर हम कर लेते हैं ना तो बाधाएं आती नहीं। फिर आपका स्वर अगर लंबे समय तक चल गया तो क्या बोले 82 श्लोक के अंदर, क्या बोले? यदा प्रत्युष कालीन, प्रत्युष कालीन किसको कहते हैं? सूर्योदय के समय। यदा प्रत्युष कालीन, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर देते, यदा प्रत्युष कालीन विपरीतोदय भवत, अगर सूर्योदय के समय में आपका अपोजिट स्वर आ गया है, अपोजिट स्वर आ गया है, तो आप क्या करेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो इसका थोड़ा सा प्रहर के हिसाब दिया, कुछ लोग उसको दिन के हिसाब से करते, दिन का हिसाब नहीं है, प्रहर का हिसाब है ना? प्रहर मीन्स, प्रहर कितना होता है आपको ध्यान है? प्रहर होता है 3 घंटे का, 3 घंटे का एक प्रहर होता है ना? 8 घंटे का, 8 प्रहर का एक दिन होता है, 8 प्रहर का एक दिन, तो 24 घंटे होते, ठीक है? तो यदा प्रत्युष काले ना, अगर सूर्योदय के समय विपरीत अगर हो जाता है, चंद्र के स्थान पर सूर्य और सूर्य के स्थान पर चंद्र, ठीक है? ये श्लोक नंबर 82। तो क्या होता है? प्रथमे मन उद्वेग, तो क्या होगा, पहले 3 घंटे लगातार रहता है तो मन में उद्वेग आएगा, आपका वो मूड नहीं रहेगा जो रोज जैसा मूड होता है ना। फिर क्या होगा, दूसरे में क्या होगा, 6 घंटे चल गया तो आपकी धन की हानि होगी, ठीक है? 3 घंटे चल गया मीन्स 9 घंटे अगर लगा, 3 प्रहर 9 घंटे चल गया, तो गमन, आपको कोई यात्रा करनी अनावश्यक कोई ट्रेवलिंग करना पड़ सकता, अनावश्यक कोई यात्रा करनी पड़ सकती है। और चतुर्थ में कोई आपके आसपास के अंदर आपका परिचित का कोई नुकसान का खबर, आपको इष्ट मित्र का कोई नुकसान का खबर मिल सकता है। 83 है। 84 में आते हैं। 84 में क्या है? पंच में राज्य विध्वंस, अभी राजा तो हम है नहीं, कोई राज्य तो हमारा विध्वंस नहीं होना, मतलब हम गवर्नमेंट सर्विस में है, तो हमारा कोई ट्रांसफर का या हमारे कोई मीमो मिलने का कोई
चार सीट मिलने का, कुछ गड़बड़ होने का हमारा चांसेज है। सस्ते सस्ते मीन्स 18 घंटे चल गया तो सर्वार्थ नाश, काफी चीजों का नुकसान संभव है। सप्तमे व्याधि दुख, अनावश्यक आपको कोई व्याधि आ सकती है। और आठ अष्टमे, अष्टमे 24 घंटे में हो जाता है तो आपको कोई मृत्यु जैसा रोग हो सकता है। कहने का मतलब आपको कोई क्रॉनिक प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है ना। तो ये जैसे ही हमें हमारा एक स्वर लगातार चलता है तो उसको आप थोड़ा रोक दीजिए। रोकने का क्या है, सूर्य चलता है तो चंद्र चला लो, चंद्र चलता है तो सूर्य चला लो, कुछ नहीं तो थोड़ी देर करवट लेट जाइए, है ना। कुछ देर लेटेंगे तो आपका स्वर बदल जाएगा। मुंह छिड़क लीजिए, है ना, भाप ले लीजिए, बहुत सारे मेथड है जो आपको बताए। नासिका के अग्रभाग में भी ध्यान करेंगे, अगर आप राइट पे ध्यान करेंगे तो राइट चलेगा, लेफ्ट पे ध्यान करेंगे आगे जा करके, इससे भी धीरे धीरे हो जाता है। तो ये है, इसलिए क्या है, स्वर योगी के जीवन में तो कोई वैसे तो कोई अनिष्ट नहीं आता है, लेकिन स्वर योगी को अपना ये स्वर को जो है वो चेक कर लेना चाहिए। इस तरह का आज का हमारा ये आपके सामने रखा। तो हमें स्वर योग का पूरा फॉलो करना है, स्वर योग को। और